मॉन्स्टर ट्रेन का तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये स्टोरी की अगली सीरीज समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। ये सीरीज मॉन्स्टर ट्रेन का अगला पार्ट है। अंधेरों में घूमती। लाओ बाबा ड्रैकुला की तलवार को उठा के खूनी बाबा को दे देता है, जो बहरूपिया था गुरुजी का। लाओ बाबा देखते हैं गुरुजी नहीं खूनी बाबा है। लाओ बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तलवार पाकर खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन खूनी बाबा वहां से गायब हो जाता है। अब लाओ बाबा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लाओ बाबा भी वहां से चले जाते हैं। खूनी बाबा आ जाता है घोस्ट राइडर को जिंदा करने नागराज की गुफा में। ये तो गुफा बहुत ही खतरनाक दिख रही है, लेकिन घोस्ट राइडर है कहाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। खूनी बाबा जैसे ही अंदर पहुंचता है वैसे ही अचानक से नीचे की जमीन एक लावा में बदल जाती है। खूनी बाबा समझ गया इस गुफा में कोई तो है। वो बोला, तू जो भी है सामने आ जा। खूनी बाबा के इतना कहते ही सामने आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बोला, तुम जो भी हो यहाँ से वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुम्हें जलाना पड़ेगा। खूनी बाबा उस मॉन्स्टर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। खूनी बाबा बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं हूँ खूनी बाबा और मैं अपने दोस्त घोस्ट राइडर को जिंदा करने आया हूँ। घोस्ट राइडर का नाम सुनकर वो मॉन्स्टर और भी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम उस राक्षस घोस्ट राइडर के दोस्त हो जिसने मेरे मालिक नागराज को मार डाला। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खूनी बाबा समझ गया ये बातों से नहीं मानने वाला। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये क्या, खूनी बाबा की शक्तियां तो काम ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां कहाँ गई? मॉन्स्टर भी जोर जोर से हंस रहा है। वो बोलता है, ये पवित्र गुफा है, यहाँ काली शक्तियां काम नहीं करती। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ वापस लौट जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। खूनी बाबा बोला, मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाऊंगा। खूनी बाबा अपनी तलवार निकालता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर का तो सर धड़ से अलग हो गया। उस मॉन्स्टर के मरते ही वो लावा नदी भी गायब हो जाती है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा तो काफी बड़ी है। खूनी बाबा गुफा के अंदर पहुंचता है। उसको नागराज मरा हुआ मिलता है, जो हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन उसके शरीर की रक्षा जैसे कोई शक्ति कर रही है। इधर गुरुजी स्टॉम्प बाबा से बोले, गुली शॉन को पहले हमें आजाद करना होगा। वो अभी भी खूनी बाबा की कैद में है। तुम्हारे पास तूफान की ताकत है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम जाओ खूनी बाबा की गुफा में और वहाँ से गुली शॉन को आजाद करो। स्टॉम्प बाबा गुरुजी के पास से चले जाते हैं और आ जाते हैं खूनी बाबा के अड्डे में। स्टॉम्प बाबा को देखकर गुली शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शॉन बोला, स्टॉम्प बाबा आप हमें बचाने आए हो, जल्दी हमें यहाँ से निकालो। स्टॉम्प बाबा अपनी पावर से गुली शॉन के घेरे को खत्म करने लगते हैं और फिर गुली शॉन उस घेरे से आजाद हो जाते हैं। गुल्ली बोला, बाबा जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो अभी वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? शॉन बोला, मॉन्स्टर ट्रेन। मॉन्स्टर ट्रेन? हाँ मॉन्स्टर ट्रेन। गुल्ली शॉन और स्टॉम्प बाबा ये सारी बातें कर ही रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज होने लगती है। गुल्ली बोला, जल्दी चलो छिप जाओ, मॉन्स्टर ट्रेन आने वाली है। सारे लोग एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। सारे लोग देखते हैं एक पोर्टल बन रहा है और उसके अंदर से मॉन्स्टर ट्रेन बाहर आने लगती है। मॉन्स्टर ट्रेन गुली शॉन को वहां ना पाकर जोर जोर से अजीब सी आवाज से चिल्लाने लगती है। लगता है वो खूनी बाबा को आवाज दे रही है। तभी सामने स्टॉम्प बाबा आ जाते हैं। स्टॉम्प बाबा को देखकर मॉन्स्टर ट्रेन अपनी आंखों से लेजर अटैक करने लगती है। स्टॉम्प बाबा बार बार उसके लेजर अटैक से बच जाते हैं। अब बारी स्टॉम्प बाबा की थी। स्टॉम्प बाबा अपनी पावर से मॉन्स्टर ट्रेन को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं।
और फिर मॉन्स्टर ट्रेन को कैद कर देते हैं। और फिर सारे लोग वहीं छिप जाते हैं और खूनी बाबा का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि स्टॉर्म बाबा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो तलवार खूनी बाबा को मिल चुकी है और वो उसे लेकर यहीं आएगा। इधर लाओ बाबा वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। लाओ बाबा आइस बाबा को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। Get special offers on shoes. बाबा आइस बाबा को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लाओ बाबा वापस वहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आकर देखते हैं आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल तो मरे पड़े हैं। दोनों भाइयों की ऐसी हालत देखकर लाओ बाबा रोने लगते हैं। गुरुजी बोले, लाओ बाबा ये रोने धोने का समय नहीं है, जल्दी हमें खूनी बाबा को रोकना होगा घोस्ट राइडर को जिंदा करने से पहले, नहीं तो ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लाओ बाबा बोले, गुरुजी पहले ये बताओ मेरे भाइयों की ये हालत किसने की है। गुरुजी अपने मन में सोचने लगते हैं। अगर मैंने ये बता दिया कि इसने ही अपने भाइयों को मारा है तो लाओ बाबा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। गुरुजी बोले, लाओ बाबा ये तुम्हारे भाइयों की हालत खूनी बाबा ने की है। खूनी बाबा का नाम सुनकर लाओ बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कहाँ मिलेगा वो खूनी बाबा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी बोले, वो अभी यहाँ नहीं है, वो गया है घोस्ट राइडर को जिंदा करने नागराज की गुफा में। लेकिन बाबा नागराज की गुफा है कहाँ? गुरुजी आप मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा और सब आप मुझ पे छोड़ दो। वो नागराज की गुफा पहुँच चुका है और बहुत ही जल्दी घोस्ट राइडर तक भी पहुँच जाएगा। लाओ बाबा कुछ भी नहीं सुनते और वहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाओ बाबा खूनी बाबा का कुछ नहीं कर सकते। इधर खूनी बाबा उस मॉन्स्टर को मारने के बाद गुफा के अंदर पहुंच चुका है। उसे सामने नागराज मरा पड़ा हुआ दिखता है। खूनी बाबा इधर उधर देख रहा है, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता। आखिर घोस्ट राइडर कहाँ है? खूनी बाबा पागल हो चुका है। दोस्तों अगर घोस्ट राइडर यहाँ नहीं है तो आखिर वो है कहाँ? खूनी बाबा गुफा से बाहर निकलने लगता है, तभी पीछे से किसी की आवाज आने लगती है। खूनी बाबा इतनी आसानी से तू कैसे जा सकता है? खूनी बाबा पीछे मुड़ता है, तभी पीछे से एक आग का गोला खूनी बाबा को आकर लगता है। खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है। खूनी बाबा ये जानता है कि इस गुफा के अंदर उसकी काली शक्तियां काम नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ से भागना ही समझदारी है। खूनी बाबा गुफा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से उस पर अटैक हो जाता है। दोस्तों आखिर ये अटैक कर कौन रहा है? अरे ये तो लाओ बाबा है। लाओ बाबा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लगता है खूनी बाबा को मार ही डालेंगे। लाओ बाबा खूनी बाबा के पास आते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर टांग देते हैं। तूने मेरे भाइयों को मारकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। खूनी बाबा बोला, तेरे भाइयों को मैंने नहीं मारा है, तूने मारा है। लाओ बाबा बोले, तू झूठ बोल रहा है, तूने ही मारा है मेरे भाइयों को। खूनी बाबा लाओ बाबा के अंदर अपनी तलवार डाल देता है। लाओ बाबा बेचारे नीचे गिर जाते हैं। खूनी बाबा जोर जोर से हंस रहा है। लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा तू बचेगा नहीं, एक न एक दिन तू जरूर मारा जाएगा, तुझे तेरी ही काली शक्तियां खत्म कर देंगी। लाओ बाबा भी बेचारे मारे जाते हैं। खूनी बाबा गुफा के बाहर आ जाता है। दोस्तों अगर घोस्ट राइडर यहाँ नहीं है तो आखिर वो है कहाँ? खूनी बाबा तलवार लेकर वापस अपने हवेली में आ जाता है। खूनी बाबा देखता है कि सामने गुली बुली सॉन नहीं है और उस जादुई घेरे के अंदर तो मॉन्स्टर ट्रेन है। मॉन्स्टर ट्रेन की ऐसी हालत देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा आगे? आखिर घोस्ट राइडर है कहाँ? क्या स्टॉर्म बाबा वो तलवार हासिल कर पाएंगे? नहीं, कोई बचाओ। खूनी बाबा अपनी गुफा में आकर देखता है कि वहाँ तो गुल्ली बुली सॉन नहीं है और उनकी जगह मॉन्स्टर ट्रेन कैद है। खूनी बाबा का पारा 700 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है। खूनी बाबा बोला, मुझे पता है तुम लोग यही कहीं हो, सामने आ जाओ।
गुल्ली बुल्ली, शॉन और स्टॉर्म बाबा देखते हैं कि घोस्ट राइडर को जिंदा करने वाली तलवार खूनी बाबा के हाथों में है। स्टॉर्म बाबा बोले, गुल्ली बुल्ली, शॉन, ये तलवार हमें किसी भी कीमत में चाहिए। यही वो तलवार है जिससे घोस्ट राइडर को जिंदा कर सकते हैं और घोस्ट राइडर ही आइस बाबा और बाबा लंगोटी लाल को जिंदा कर सकता है। शॉन बोला, आज तक बाबा लंगोटी लाल ने हमें हमेशा बचाया है, आज अब हमारी बारी है, हम ये तलवार जरूर हासिल करेंगे। लेकिन शॉन, हम सामने से खूनी बाबा से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमें चालाकी से इसे हासिल करना होगा। गुली बोला, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। सारे लोग गुली का चेहरा देखने लगते हैं। गुली जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है। शॉन बोला, इससे क्या होगा? गुली बोला, मैं इसे खूनी बाबा को दूंगा। खूनी बाबा इसे लेने के लिए तलवार को नीचे रख देगा, तभी मैं वो तलवार लेकर भाग जाऊंगा। शॉन जोरदार एक थप्पड़ गुली को मारता है। ऐसे तू लेगा तलवार? ऐसे? खूनी बाबा अपनी दूसरी तलवार से तुझे घोंप देगा। तू ये भी ले और दोनों हाथों में ले जाकर लॉलीपॉप दे दे। उसके दोनों हाथों में लॉलीपॉप होगी तो फिर वो दोनों तलवार नीचे रख देगा और फिर तू दोनों तलवार लेकर भाग जाना। दोनों की ऐसी बातें सुनकर स्टॉर्म बाबा अपना सर पकड़ लेते हैं। वो सोचने लगते हैं, काश इन्हें न छुड़वाया होता। इन बेवकूफों को बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली है। स्टॉर्म बाबा बोले, तुम बस अब यही करो कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और कहीं छुप जाओ। गुली बुली, शॉन स्टॉर्म बाबा की बातें सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक घर के अंदर छिप जाते हैं। बुली बोला, हमें स्टॉर्म बाबा की मदद करनी चाहिए। शॉन बोलता है, नहीं नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम खूनी बाबा का सामना कर सकें, इसलिए हमें यहीं छिपना होगा। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, बस 5 मिनट